हेलो नमस्ते दोस्तों, टैरोट विथ यूनिक स्पिरिट में मैं नीति आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, आज एक मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। आज की रीडिंग होने वाली है बहुत स्पेशल इसलिए कि ये सबसे पहली बात तो ऑल साइन रीडिंग होती है, आपको पता है। आज मैं करने वाली हूँ आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए रीडिंग। आप और आपके पार्टनर स्पिरिचुअल जर्नी पर वो आप हो सकता है कि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो। स्पिरिचुअल जर्नी पर ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, आप सबको पता है। और इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आप कहाँ पर स्टक हैं, आपके पार्टनर कहाँ स्टक हैं, कहाँ क्या गलती हो रही है, कहाँ सुधार की आवश्यकता है, वो हम सब मैसेज लेंगे एंजल्स से। गाइडेंस भी लेंगे अगर गाइडेंस के लिए मैसेज आता है। तो ओवरऑल हम चलते हैं रीडिंग के लिए। देखिए, ये कार्ड मैंने जो डेक रखे हुए हैं इनसे मैं लूँगी। एक सेकंड, बाहर से शोर आ रहा है। देखिए, वैसे शोर नहीं था, रीडिंग करना स्टार्ट की और शोर स्टार्ट हो गया है। तो ये है, मैंने बताया है ऑल साइन रीडिंग है, मेल फीमेल सबके लिए रीडिंग है। आप जिस भी कैटेगरी को हैं, फीमेल हैं या मेल हैं, आप रीडिंग देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, सब रीडिंग देख सकते हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा सा आराम से रीडिंग करने वाली हूँ, इसलिए आपको भी थोड़ा सा पेशेंस के साथ इस रीडिंग को देखना है। और रीडिंग रेजोनेट आपको हो रही है तो आप आगे भी देखिएगा। यहाँ से मैं निकालूंगी आपकी जर्नी के लिए कार्ड। आप अपनी जर्नी पर कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हैं, ओवरऑल हम आपके लिए यहाँ से रीडिंग लेंगे। ये रीडिंग बहुत लेंदी होने वाली है, इसलिए आराम से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से लेने वाले हैं कार्ड हम आपके पार्टनर के लिए। आपके पार्टनर की जर्नी पर क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में वो अपनी जर्नी पर कहाँ स्टक हो रहे हैं, ठीक है। और इन कार्ड से हम ओवरऑल 3 कार्ड निकालेंगे। आप दोनों की एनर्जी को चेक कर लेंगे छोटा सा सबसे पहले, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ये रीडिंग आपके लिए ही है, ठीक है। इससे हम निकालेंगे 3 कार्ड और ये लेंगे आज हम साईं बाबा से। साईं बाबा से इस जर्नी के लिए, अपने लिए गाइडेंस, आपके लिए गाइडेंस, व्यूअर्स के लिए गाइडेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम रीडिंग को शुरुआत करेंगे आपकी एनर्जी के साथ में, आप दोनों की एनर्जी के साथ में कि क्या चल रहा है। आप दोनों की एनर्जी पहले देख लीजिए, क्या चल रहा है आप दोनों की जर्नी में। देखिए, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है वो ही इस रीडिंग को देखिएगा, ठीक है ना। जो समझते हैं कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं, स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है। किंग ऑफ सॉर्ड्स एक कार्ड आ गया है। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर हो सकता है बातचीत, झगड़ा भी हुआ हो। सेकंड आ गया है, मैं बताऊंगी 9 ऑफ पेंट्स, ओके। आप दोनों की एनर्जी आएगी यहाँ पर ना, रिलेशनशिप की, ठीक है। आप दोनों के रिलेशनशिप में अभी क्या चल रहा है। एक कार्ड और दे दीजिए एंजल्स प्लीज, थैंक यू सो मच। देखिए, एक से ज़्यादा दे दिया उन्होंने, 2 कार्ड दे दिए हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ पेंटिकल्स। इसको मैं ले लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक्सप्लेन करने में थोड़ा आसान हो जाएगा। और इसके नीचे दिखा है मुझे 3 ऑफ सॉर्ड्स। हो सकता है आप और आपके पार्टनर जो हैं, सबसे पहला यहाँ मुझे मैसेज आया, हो सकता है मैरिड पर्सन हो जिनसे आप डील कर रहे हैं, या मैरिड नहीं भी हैं तो एक मैच्योर एनर्जी यहाँ आई है।
कि एक मैच्योर्ड पर्सन है और उनकी एनर्जी देखा जाए तो आपके पार्टनर की, देखिए मेल फीमेल कर लीजिएगा, ठीक है ना। आप मेल देख रहे हैं तो ये फीमेल एनर्जी हो सकती है कि मैच्योर्ड फेमिनाइन है। हो सकता है उनका जो बोलने का तरीका है या बोलने का लहजा है वो आप लोगों को अच्छा लगता हो, या ऐसा भी पॉसिबल है कि आप दोनों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हो चुका है रिलेशनशिप में, आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप हो चुका है, मैटर हुआ है फैमिली को लेकर, जो भी आर्गुमेंट हुआ है वो उसमें बीच में आई है फैमिली। जैसे मैंने कहा कि मैच्योर एनर्जी है, हो सकता है कि मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हैं, फैमिली इशू हो गया है आप दोनों के बीच में, वो यहाँ पर थर्ड पार्टी का कार्ड मुझे यहाँ दिखा है, ठीक है ना। आप दोनों के रिश्ते के लिए या तो फैमिली अग्री नहीं की है या फैमिली में आपके पार्टनर हैं। किसी किसी के यहाँ मुझे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं, फैमिली में प्रॉपर फैमिली है, बच्चे हैं, इसलिए भी आप लोगों के पार्टनर जो हैं वो है 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में स्टक, आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लेने के मूड में, नहीं लिया है, अभी तक भी नहीं लिया है, आज तक भी कोई एक्शन नहीं लिया है, क्लैरिटी आपको नहीं दी है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, नाराजगी और कहते ना कि इमोशंस जो हैं वो अपने अंदर दबा के रखना, ऐसी भी एनर्जी है। आप दोनों की रिलेशनशिप में हैं ऐसा कि ना आप बढ़ रहे हैं अपने पार्टनर की तरफ और ना आपके पार्टनर बढ़ रहे हैं आपकी तरफ। आप दोनों अपनी अपनी जगह स्ट्रक हैं, हो सकता है अपनी अपनी फैमिली में बिजी हों, आजकल मिस जरूर कर लेते हैं एक दूसरे को। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है मिस कर लेते हैं, पास्ट की बातों को भी याद कर लेते हैं और पास्ट की बातों को याद करके थोड़ा हैवी भी फील करते हैं, मन में आता है बात करें। हो सकता है बहुत से पार्टनर या बहुत से व्यूअर्स हमारे फ़ोन कॉल करने के लिए, मैसेज करने के लिए फ़ोन उठाते हूँ लेकिन फिर रख देती हूँ कि नहीं 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 करना है, नहीं बढ़ना है आगे, नहीं करना है कॉल मैसेज, क्योंकि हो गया या रीज़न थर्ड पार्टी का, ठीक है ना। तो ये आपकी रिलेशनशिप की, जैसे मैंने कहा है आपको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं तो ही ये रीडिंग को देखिएगा। तो ये ओवरऑल आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी यहाँ मैंने बताई है, आपको अभी तक यहाँ रेजोनेट हो रही है। तो फिर हम आगे की रीडिंग कर लेते हैं कि आप कहाँ स्टक हो रहे हैं अपनी जर्नी पर और आपके पार्टनर कहाँ स्टक हो रहे हैं, ठीक है ना। क्या काम करना है जर्नी पर ताकि आप लोग इस जर्नी को कंप्लीट कर पाएँ, क्या करना होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए एंजल्स पहले हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए। हालांकि हमारे व्यूअर्स को सबसे पहले जानने की उत्सुकता होती है कि उनके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, पार्टनर के बारे में पहले पता चल जाए, मुझे चाहे मेरे बारे में बाद में बताना, लेकिन पहले आपको एनर्जी रेजोनेट होगी तभी आपकी पार्टनर से आपकी एनर्जी रेजोनेट होगी, इसलिए पहले आपकी देख लेते हैं एनर्जी में। एंजल्स प्लीज़ प्रे कर लीजिए अपने लिए, एक्यूरेट रीडिंग दीजिए हमारे व्यूअर्स को, वो अपनी जर्नी पर, ट्विन फ्लेम जर्नी पर कहाँ स्टक हो रहे हैं। हमारे व्यूअर्स जो हैं ट्विन फ्लेम जर्नी पर कहाँ स्टक हो रहे हैं। 3 कार्ड आ गए हैं, वो भी रिवर्स में। ओहो स्टक ही हैं, इसलिए रिवर्स में आ गए हैं तीनों कार्ड। ओहो जैसे कि मैंने बताया था ना, देखिए यहाँ मैं बता दूँ, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मैंने बताई थी इस डेक से, और वो ये किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ भी निकल कर आई है, साथ साथ निकल कर आई है नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। जैसे मैंने बताया था कि हो सकता है कि आप लोगों के बीच में झगड़ा हो गया है, फैमिली को लेकर कुछ बातचीत हो गई है,
या फैमिली के रहते कोई क्लैरिटी नहीं दी है, इसलिए ये सारे कार्ड आए हैं रिवर्स में। तो वर्ल्ड का कार्ड भी आया है रिवर्स में। सीधा आता तो मैं कहती कि आपकी जर्नी बहुत अच्छी चल रही है, आगे बढ़ रही है, लेकिन ये आ गया है रिवर्स में। तो आपकी जर्नी जो है, स्पिरिचुअल जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी अभी है अभी रुकी हुई है। रुकी क्यों है? क्योंकि आपके पार्टनर नहीं आ रहे हैं आपकी तरफ, नहीं आ रहे हैं ना तो वो आपको रिश्ते में कोई क्लैरिटी दे रहे हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। सीधा आता तो मैं कहती कि बहुत जल्दी आने वाले हैं, क्लैरिटी देंगे, लेकिन अभी आ गया है वो रिवर्स में। तो मैं कहूँगी कि अभी तो उनका कोई प्लान आपकी तरफ बढ़ने का मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। जर्नी पर स्टक इसलिए हो रहे हैं हमारे व्यूअर्स, क्योंकि उनके पार्टनर अटका के रखे हैं आपको आपकी जर्नी पर, क्लैरिटी नहीं दी है, साथ साथ में कोई कमिटमेंट नहीं दिया है, कोई एक्शन नहीं है। यहाँ एक्शन भी नहीं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स सीधा आता तो मैं कहती कि यस, अब एक्शन के मूड में हैं, अब बढ़ रहे हैं आपकी तरफ, लेकिन वो हो गया है रिवर्स में। नहीं बढ़ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं अभी फिलहाल। अभी आज की मैं एनर्जी देख रही हूँ ये। तो क्या रीज़न हो रहा है, क्यों नहीं बढ़ रहे हैं एंजल्स, क्यों जर्नी स्टक हो रही है? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हमारे व्यूअर्स तो सही जा रहे हैं, जर्नी स्टक हो रही है आपके पार्टनर की वजह से। वो डिले करा रहे हैं आपकी जर्नी को, ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये हमारे व्यूअर्स की एनर्जी, यहाँ द स्टार का कार्ड है। आप लोग हीलर हैं हमारे व्यूअर्स, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर सही जा रहे हैं, सही कर रहे हैं, बिल्कुल राइट जा रहे हैं। आपकी कहीं कोई गलती मुझे यहाँ नहीं दिखाई दे रही है कि आपकी कोई गलती है, लेकिन स्टक हो रही है जर्नी आपके पार्टनर की वजह से। देखिए बहुत सारे कार्ड आ गए हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स। हो सकता है हमारे व्यूअर्स परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ये आपकी एनर्जी निकाल रहे हैं। अभी आप लोग क्या है कि जस्टिस का, देखिए जस्टिस का कार्ड दिख गया है। जस्टिस का काफ़ी टाइम से हमारे व्यूअर्स वेट कर रहे हैं, क्योंकि आप हैं स्पिरिचुअल जर्नी पर। आपको बहुत अच्छे से पता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं, आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं। तो आपने किया है काफ़ी वेट, इंतज़ार भी किया है, आपने बहुत कष्ट झेले हैं इस जर्नी पर। इतने कष्ट झेले हैं आपने कि आपको हेल्थ इश्यूज भी रहे हैं। रातों में सोए नहीं हो, रातों में जागे हो, रोए हो अपने पार्टनर के लिए, बहुत रोए हैं हमारे व्यूअर्स। और जस्टिस का वेट करते कि अब मिलेगा, अब यूनिवर्स की तरफ से जस्टिस होगा, अब जस्टिस होगा। और बाकी भी कार्ड आए हैं, मैं देख लेती हूँ। काफ़ी कार्ड आ गए हैं। देखिए जैसे कि मैंने कहा कि ट्विन फ्लेम जर्नी पर जो है वो रीडिंग इन्हीं के लिए है। तो देखिए ये ट्विन फ्लेम का कार्ड आ गया है। क्यों स्टक हो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं हमारे व्यूअर्स इतने टाइम से, क्यों परेशान हैं? क्योंकि आप एक हीलर हैं, आपको पता है कि आप किस जर्नी पर हैं। आप हैं एक स्पिरिचुअल जर्नी पर, ठीक है ना। और यहाँ देखिए दो सिचुएशन, जैसे मैंने कहा ना, जर्नी डिले कहाँ हो रही है? जर्नी डिले हो रही है आपके पार्टनर की तरफ से। दो सिचुएशन में अटका के रखना, दो सिचुएशन में अटका के रखे हैं काफ़ी टाइम से आपके पार्टनर आपको। और जैसे मैंने बताया था कि एक मैच्योर्ड एनर्जी हो सकती है, हो सकता है मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, तो यहाँ हो सकता है। देखिए फैमिली का कार्ड आया था, मैंने बताया था 10 ऑफ पेंटिकल्स। फैमिली अगेन यहाँ दिख गई है कि किसी किसी की लाइफ में फैमिली इश्यूज़ है। आप लोगों के व्यूअर्स की तरफ से भी फैमिली इश्यूज़ हो रहा है। हो सकता है हमारे व्यूअर्स फैमिली में हैं, व्यूअर्स मैरिड हैं, आपकी तरफ से दो सिचुएशन बन रही है, आपके पार्टनर और फैमिली। यहाँ एनर्जी आई है कि हो सकता है आपके पार्टनर आपसे थोड़े से छोटे भी हों,
एज में कहा जाए तो छोटे हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ जर्नी पर, इस स्पिरिचुअल जर्नी पर हमारे व्यूअर्स ने बहुत खाए हैं झटके। आपने बहुत खाए हैं झटके, बहुत खाए हैं धोखे, बहुत धोखे मिले हैं आपको। हो सकता है जिस पार्टनर के लिए आपने ये वेट किया है इतने टाइम से, और वो फैमिली और कहा जाए तो बच्चे, फैमिली मैरिड हैं तो बच्चे फैमिली की वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़े हैं, और उन्होंने ही आपको किया है बहुत टाइम चीट, धोखे में रखा है आपको, धोखे में रखा है हमारे व्यूअर्स को। धोखा और चीटिंग की मुझे यहाँ एनर्जी सबसे ज़्यादा मिल गई है। ठीक है ना। एक कार्ड और ले लेते हैं, 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। देखिए, और अभी चल रहा है आपके रिलेशनशिप में ब्रेकअप। देखिए, मैंने कहा ना, जैसे मुझे चीटिंग और धोखे की एनर्जी मिली यहाँ, तो ये चीटिंग और धोखे का कार्ड भी आ गया है 7 ऑफ सॉर्ड्स का। हमारे व्यूअर्स के साथ बहुत किया है आपके पार्टनर ने गलत, बहुत गलत किया है। इन्होंने 2 सिचुएशन में अटका के रखा हुआ है, अभी भी अटका के रखे हैं, अभी भी नहीं बढ़ रहे हैं, अभी भी क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। आप स्पिरिचुअल जर्नी पर कहाँ स्टक हैं यही देख रहे थे, तो आप यहीं स्टक हैं, क्योंकि आपके पार्टनर, हो सकता है बहुत व्यूअर्स के पार्टनर अभी भी चीट कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, अभी भी थर्ड पार्टी में हैं आपके पार्टनर, हमारे कुछ व्यूअर्स के पार्टनर। इसलिए जर्नी हो रही है आपकी डिले पे डिले, और आप हमारे व्यूअर्स से है ब्रेकअप, क्योंकि हमारे व्यूअर्स को दिया है उन्होंने धोखा और चीटिंग। एक तरफ हो सकता है फैमिली में भी रहे हों, एक तरफ हमारे व्यूअर्स के साथ भी हों, और दूसरी तरफ हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी भी इश्यूज हो रही है। ऐसा लग रहा है ना, 2-3 जगह फंसा के रखा है उन्होंने, हमारे व्यूअर्स को भी फंसा के रखा है। कहीं थर्ड पार्टी और एक थर्ड पार्टी हो सकती है, और साथ में हो सकता है कि फैमिली हो। तो इस वजह से आपकी जर्नी हो रही है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है डिले। आपकी जर्नी यहाँ स्टक है। जो द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ देखते ही मैंने कह दिया था कि रिवर्स में आ गया है। सीधा आता तो मैं कहती कि आपकी जर्नी बहुत अच्छी जा रही है, आपकी जर्नी हो रही है यहाँ स्टक। ठीक है ना। आपके लिए गाइडेंस लेंगे, पहले हम देख लेते हैं आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं। आपको तो यहाँ अटका के फंसा के रखे हुए हैं, तो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, प्लीज़ एंजल्स बताइए। ठीक है, हमारे व्यूअर्स को धोखा, चीटिंग, दुख, पेन, सफ़र देने के बाद उनके पार्टनर, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। पार्टनर का, अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए मन ही मन में, ताकि आपको मिले एक्यूरेट रीडिंग। बताइए एंजल्स, हमारे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। वो अपनी जर्नी पर क्या कर रहे हैं, और क्या कहाँ स्टक हो रहे हैं। वो अपनी जर्नी पर कहाँ हैं बताइए। स्पिरिचुअल जर्नी पर हमारे व्यूअर्स के पार्टनर कहाँ हैं। देखिए कैसे उछल उछल के कार्ड दे रही हैं हमारी एंजल। प्लीज़ हमारे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो कहाँ स्टक हैं। देखिए कैसे उछल उछल के कार्ड आ रहे हैं। देखिए 10 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओहो, ये तो एनर्जी आपकी तरफ भी आई थी, 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स। लेकिन 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ आया था रिवर्स में, ठीक है ना।
9 ऑफ सॉर्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई है। लेकिन ये मैडम यहाँ थर्ड पार्टी यहाँ भी दिख गई है मुझको, ठीक है ना। ले लेते हैं ये कार्ड। देखिए, लेकिन एक क्या बताऊँ, यहाँ एनर्जी पे एनर्जी मुझे दिख रही है। आपके हमें लग रहा है, मुझे यहाँ बता दूँ मैं कि आपके पार्टनर जो हैं वो नहीं है उनकी हालत ठीक। जैसे कि आप लोगों का है ब्रेकअप, बातचीत नहीं हो रही है, तो आपके पार्टनर की है हालत ख़राब, क्योंकि उन्होंने किया है आपको कई बार चीट, कई बार दिया है धोखा, और जब से आपका ब्रेकअप हुआ है, बातचीत बंद हुई है, तो उनकी हेल्थ पे भी ख़राब इशू आ गया है। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड दिखाई दे रहा है और दिखाई दे रहा है डेविल एनर्जी। डेविल एनर्जी से निकलना चाह रहे हैं। ओहो, बहुत कुछ है। चलिए मैं डिटेल में बताती हूँ आपको। देखिए, आपके पार्टनर बातचीत तो करना चाहते हैं आपसे, जैसे कि मैंने बताया ना कि फ़ोन कॉल करने के लिए आप दोनों की एनर्जी में आया था। जब दोनों के रिलेशनशिप की एनर्जी फर्स्ट टाइम देखी थी, तो मैंने कहा था कि दोनों बातचीत करने के लिए फ़ोन उठाते भी होंगे, लेकिन अपनी अपनी जगह रुक जाते हैं। 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड वहाँ से भी आया था, फर्स्ट डेक से, इधर से, ठीक है ना। तो ये 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड अगेन आना बता रहा है कि आपके पार्टनर की तरफ से ज़्यादा होता है कि उनका मन करता है कि वो फ़ोन कॉल करें, बात करें, मोबाइल उठाते भी होंगे, लेकिन अपने आप को रोक लेते हैं, नहीं करते हैं बातचीत, नहीं करते हैं फ़ोन। क्यों रीज़न हो रहा है? रीज़न देखिए अगेन, यहाँ फैमिली इश्यूज़ हो सकता है। मैरिड पर्सन है, फैमिली में बच्चे हैं, फैमिली है, या अनमैरिड भी हैं तो भी फैमिली को लेकर आप लोगों के बीच में कुछ आर्गुमेंट्स या डिस्कशन जो भी हुआ, तो वो फैमिली मैन इश्यूज़ यहाँ पर अगेन दिख गया है तीसरी बार, क्योंकि यहाँ फैमिली बहुत बड़ा इशू दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी के रूप में जो है फैमिली सबसे बड़ी इश्यूज़ यहाँ दिखाई दे रहा है। और फैमिली पूरी प्रॉपर फैमिली, बच्चे भी हैं जिनके, मैरिड पर्सन हो सकते हैं, ठीक है ना। बातचीत करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ, हो सकता है कई बार उनका मन होता है कि चलो फ़ोन कॉल नहीं करते हैं, सीधे जाके मिलते हैं, बात करते हैं, जाके ही मिल लेते हैं। थोड़ा सा डिस्टेंस पे आपका लोगों का रिलेशनशिप हो सकता है, और ज़्यादा डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो वो मिल के आने का उनका मन भी करता है। कभी कभी मन करता है बात कर लें, कभी कभी मन करता है मिलने चला जाऊं या चली जाऊं, क्योंकि उनके भी हो रहे हैं हेल्थ इश्यूज, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है आपके पार्टनर का। उनको रियलाइजेशन हो गया है कि उन्होंने चीट किया, धोखा दिया आपको, इसलिए वो रहते हैं रात को परेशान, नींद नहीं आती है उनको। कहते हैं ना, आत्मग्लानि होती है अंदर से कि उन्होंने आपको चीट कर दिया। चीट किसके लिए किया? थर्ड पार्टी के लिए। देखिए जैसे मैंने बताया ना, ओहो, यहाँ थर्ड पार्टी देखिए अगेन, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी के नीचे भी अगेन थर्ड पार्टी थी। 333, जैसे मैंने बताया कि आप दोनों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी मेन इश्यूज रहा है। तो स्पिरिचुअल जर्नी भी मैंने कहा ना, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, तो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में ये थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच जो है डिस्टेंस का काम कर रही है। यहाँ ये थर्ड पार्टी आ गया है डिस्टेंस की रिलेशनशिप के बीच, नीचे नहीं मिल पाते हैं, मिलना भी चाहते हैं नहीं मिल पाते हैं, बढ़ना भी चाहते हैं फिर रोक लेते हैं। इस वजह से उनको हो रही है बहुत हैवीनेस का सामना कर रहे हैं। कुछ हेल्थ इश्यूज़ में हैं, कुछ हो सकता है कि रातों को जागते भी हों, रोते भी हों, क्योंकि हो रहा है उनका ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। वो जो भी थर्ड पार्टी में है, वो चाहे वो उनकी फैमिली है या कोई अदर रिलेशन है, वो उनका कार्मिक है, जहाँ से वो निकल नहीं पा रहे हैं,
जहाँ से निकलने में उनको इतनी दिक्कत हो रही है, इतना एफ़र्ट लगाना पड़ रहा है उनको, और जो कि एफ़र्ट वो पूरी तरीके से लगा नहीं रहे हैं। ठीक है ना। अगर वो जैसे ये पर्सन चाहे तो जंप करके बाहर निकल सकता है, लेकिन वो सिर्फ एक चट्टान पे खड़े होके इस एक बैंड से ही लड़ रहा है। सामने जैसे ऑब्स्टिकल हैं उसको रोक रहे हैं, और रोक क्या रही हैं? फैमिली। चाहे तो निकल सकते हैं, लेकिन वो खुद ही नहीं निकलना चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है, खुद को ही रोक के रखे हुए हैं। ये उनका बहुत बड़ा कार्मिक रिलेशनशिप है। ये हो सकता है उनका पास्ट लाइफ का कार्मिक बैगेज है, जो इस लाइफ में वो सफ़र कर रहे हैं। हो सकता है जैसे कि ना, इतना टॉक्सिक रिलेशनशिप है उनका कि हो सकता साथ में रहना भी पॉसिबल नहीं हो पाता हो। अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो हस्बैंड वाइफ हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी ऐसा ही रिलेशनशिप है कि ना तो छोड़ा जा रहा है और ना ही रहा जा रहा है। बहुत हैवी एनर्जी हो गई है यहाँ मेरे को ना, बात करते करते हैवीनेस फील होने लगी आपके पार्टनर की एनर्जी से, जैसे मैं कनेक्ट हो गई हूँ। मन में सोचते बहुत हैं, सोचते क्या हैं? आगे बढ़ना, निकल जाएं, अच्छा अच्छा सोचते हैं कि मेरी इस हैवीनेस एनर्जी से मैं निकल के अच्छी लाइफ में जाऊं, अच्छी लाइफ में जाऊं, व्यूअर्स की तरफ बढ़ने की सोचते हैं। एक कार्ड और दे दीजिए मुझे। आपके पार्टनर की तरफ देखिए, अपने आप ही कुछ ज़्यादा ही कार्ड आ गए हैं, और ज़्यादातर सब नेगेटिव। देखिए ये कार्ड ये आ गया है, ये देखिए मैंने कहा जैसे ही मैंने नेगेटिव बोला, और ये कार्ड आ गए हैं 10 ऑफ वैंड्स का। अगेन हैवीनेस, बहुत हैवीनेस हो रही है, डुअलिटी में रहते हैं, परेशान रहते हैं, कंफ्यूज्ड रहते हैं, क्या करूं क्या ना करूं। फैमिली भी नहीं छोड़ी जा रही है, रिश्ता भी नहीं छोड़ा जा रहा है। हो सकता पत्नी हैं या पति हैं, वो भी नहीं छोड़े जा रहे हैं। उनको भी एक जैसे ना, मेरे शब्द आया मुंह पर, ढोना, जैसे वो ढो रहे हैं इन रिश्तों को। आप देख रहे हैं कि फैमिली के नीचे ही कितने 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 कार्ड आए हैं, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। मेन इशू फैमिली है, इस वजह से नहीं बढ़ रहे हैं। इस वजह से जो मैंने कहा ना कि आपके पार्टनर की तरफ से ही जर्नी डिले हो रही है। और वो डिले क्यों हो रही है? क्योंकि वो है 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में, वो है 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में। और देखा जाए तो यहाँ आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है किंग ऑफ पेंटिकल्स वाले हैं, रुपया पैसा भी है उनके पास, एक अच्छी फैमिली, जैसे मैंने कहा है कि एक अच्छे मैच्योर्ड पर्सन भी हैं, उनके अंडर में कुछ लोग काम करते होंगे, मैनेजर जैसी पोस्ट होगी, मैनेजर लेवल की होगी, मैनेजर नहीं है कहीं कहीं तो मैनेजर लेवल की पोस्ट होगी। मीन्स कुछ अच्छा अर्न करते हैं वो, उनके अंडर में कुछ लोग काम करते हैं, ऐसी एनर्जी वाले आपके पर्सन हैं। मेल फीमेल आप एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं, बदल के देख सकते हैं एनर्जी को चेंज करके। तो ये रीज़न है कि आपके पार्टनर अपनी जर्नी पर इसलिए स्टक हैं, इतनी हैवीनेस में हैं, इतना पजल हो रहे हैं, लेकिन छोड़ा नहीं जा रहा है, छोड़ा नहीं जा रहा है रिश्ता। ढो लेंगे, ढो रहे हैं, ढो लेंगे, अभी भी ढो ही रहे हैं, लेकिन निकलना नहीं है, वहीं जमे रहना, जकड़ जाना, अपने आप को बांध के रखना। जैसे ये ना दो जंजीरों में जकड़े हुए हैं, तो वो अपने आप को जकड़ा ही महसूस करते हैं जंजीरों में। यहाँ भी रुके हैं, यहाँ भी बंधे हैं, यहाँ भी रुके हुए हैं, यहाँ भी नहीं निकल पा रहे हैं, यहाँ भी प्लान कर रहे हैं एक्शन लूँ, दूर से खड़े होके सोचते हैं जाऊँ ना जाऊँ, जाऊँ नहीं जाऊँ। और यहाँ भी हैवीनेस, कितनी कितनी हैवी एनर्जी। आप लोग मेरे व्यूअर्स अगर कैच कर पा रहे हैं अपने पार्टनर की एनर्जी को, तो आप लोग खुद देखिए कितनी हैवी एनर्जी आई है उनकी।
इसलिए डिले हो रही है आपकी जर्नी, सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर की वजह से। तो हम कार्ड ले लेते हैं कि हमारे व्यूअर्स को क्या करना है एंजल्स। अगर हमारे व्यूअर्स के पार्टनर अपनी जर्नी पर नहीं बढ़ रहे हैं तो हम अपने व्यूअर्स की एनर्जी वाले कार्ड से ही आप गाइडेंस दीजिए। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर अगर नहीं बढ़ रहे हैं उनकी तरफ, तो हमारे व्यूअर्स को क्या करना है। एक यहाँ से लेंगे और एक साईं बाबा की तरफ से। देखिए ये क्या आया है, हैंग्ड मैन इन रिवर्स। आप जो स्टक हो रहे हैं अपनी जर्नी पर, आपको अपनी स्टक जर्नी से बाहर निकलना है। आपको स्टक नहीं होना है अपनी जर्नी पर। क्या करना है, एक कार्ड और दीजिए एंजल्स प्लीज़। हमारे व्यूअर्स को गाइड कीजिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी पर हमारे व्यूअर्स को क्या करना है। वाओ वंडरफुल। देखिए आपको क्या करना है, आपको स्टक नहीं रहना है, क्योंकि हमारे व्यूअर्स, जैसे मैंने बताया था, द स्टार का कार्ड आया था और आप हैं हीलर, आप हैं एक स्पिरिचुअल पर्सन। तो आपको अपनी जर्नी पर स्टक नहीं रहना है, आपको अपनी जर्नी पर आगे बढ़ते जाना है। आपको अपनी जर्नी पर काम करना है। जो भी काम आप करते हैं, आप हीलर हैं तो हीलिंग कीजिए, और अगर आप किसी और फील्ड में हैं तो आप अपनी ही फील्ड में आगे बढ़ते रहिए। और यूनिवर्स कह रहे हैं कि जजमेंट तो होगा। आपने जो इतना सफ़र, इतना स्ट्रगल किया है, वो आपको आगे अच्छा मिलने वाला है। यूनिवर्स सब आपको, हो सकता है इस जर्नी पे ही बहुत कुछ दे दे। हो सकता है हमारे हीलर्स हैं, कुछ व्यूअर्स, कुछ अवार्ड वगैरह मिल जाए इसी जर्नी पर आगे जाके उनको। अपनी जर्नी पर ही बेहतर करते करते उनको इस एनर्जी में आ जाए जजमेंट, कि वो लोगों के लिए काम कर पाएँ। और ठीक है ना, आप आगे और अपनी जर्नी पर यूनिवर्स से और ज़्यादा कनेक्ट होंगे और आगे बढ़ रहे हैं। आपका तो फ्यूचर मुझे अच्छा दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। और आपके पार्टनर के लिए, वो तो देख रहे नहीं हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। देखिए आपके पार्टनर तो अभी भी स्टक रहने वाले हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, बॉटम ऑफ द डेक आया है टू ऑफ सॉर्ड्स। अभी भी कंफ्यूज रहने वाले हैं। और तो आपको अपने पार्टनर का वेट नहीं करना है, आपको अपनी जर्नी से बाहर निकलना है, स्टक नहीं रहना है, अपनी जर्नी पर आगे बढ़िए, मत कीजिए वेट पार्टनर का। पार्टनर आपके क्या है, अभी तक वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। इमैच्योर एनर्जी आई है। इमैच्योर इसलिए एनर्जी आई है क्योंकि उनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है। थर्ड पार्टी में भी चीटिंग कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया था कि कुछ के पार्टनर अभी भी चीटिंग कर रहे हैं थर्ड पार्टी में। तो वो तो हैं अभी इमैच्योर एनर्जी में, वो तो खेल रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। उनको अभी स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब भी नहीं समझ में आया है, बहुत से व्यूअर्स के पार्टनर को, तो कि वो कौन सी जर्नी पे हैं, उनको क्या काम करना है, क्या करना है। उनको तो बस थर्ड पार्टी में अच्छा लगता है, बस चिल करो, क्या करना है ज़्यादा हैवी एनर्जी में रह के, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास काफ़ी हैवी एनर्जी है। तो वो सोचते हैं इस एनर्जी को रिलीज़ करें और थर्ड पार्टी में जाके एंजॉय करें। पर अपने ऊपर क्या काम करना है, क्या फोकस करना है, वो उनको पता ही नहीं है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इसलिए हैं स्टक, खड़े हैं वो, कुछ नहीं करना है उनको इस जर्नी पर। तो अभी हमारे व्यूअर्स, आप निकलिए और आप काम कीजिए अपनी जर्नी पर। हम साईं बाबा से भी ले लेते हैं एक एक कार्ड, ठीक है ना। आप लोग हमारे व्यूअर्स निकलिए अपनी जर्नी पर, आगे बढ़िए, काम कीजिए, मत चिल्लाइए। पार्टनर 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 गए हैं थर्ड पार्टी में, तो जाने दीजिए उनको। यूनिवर्स लगाएंगे जब फटकार, तो आएंगे हमारे व्यूअर्स के पास। हमारे व्यूअर्स के लिए एक गाइडेंस हमारे व्यूअर्स के लिए दे दीजिए। हमारे व्यूअर्स के लिए वो 2 कार्ड। यू आर सेम एज मी। जैसे आप लोग एक हीलर है ना, तो जैसे बाबा है ना,
बाबा सबको क्या कहते हैं, दुख दर्द, जो ज़्यादा दुख में होता है, पेन में होता है, उसकी हेल्प करने के लिए होते हैं ना। तो वैसे ही आप हमारे व्यूअर्स भी हीलर हैं। तो बाबा यही कह रहे हैं, आई एम क्लोजर टू दोज हु हैव एम्पैथी। एक सेकंड, मैं एम्पैथी पॉकेट, ओके, क्योंकि पुराने कार्ड हो गए, थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रही है। आई एम क्लोजर टू दोज हु हैव एम्पैथी पॉकेट, हंग्री स्टमक्स एंड ब्रोकन हार्ट्स। हमारे व्यूअर्स के साथ हमारे बाबा हैं। बाबा कह रहे हैं हम आपके साथ हैं। आपका दुख दिल, जैसे मैंने बताया ना, हमारे व्यूअर्स को बहुत बार चीटिंग मिली है, धोखा मिला है, तो आपका क्या है, दिल टूटा है, ब्रोकन हार्ट है आप, बाबा आपके साथ हैं। जिनको भी पैसों की दिक्कत हो रही है, अपनी जर्नी पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनके साथ बाबा हैं, ठीक है ना। जो भूखे हैं, भूखे मतलब सभी लोग, ऐसा नहीं है कि खाना नहीं मिल रहा है, जो ज्ञान की भी भूखे, एक भूख होती है ज्ञान की भी, जिनको ज्ञान की भूख है, जो भूखे पेट हैं, उनके साथ बाबा हैं। तो आपके साथ बाबा हैं, यू आर सेम एज मी, क्योंकि आप लोग भी ऐसे ही हैं कि दूसरों की, ऐसे लोगों की हेल्प करना पसंद करते हैं, जो दुखी हैं, दीन दुखी हैं, गरीब हैं, भूखे लोग हैं, जो ब्रोकन हार्ट हैं, तो उनके साथ बाबा रहते हैं। और बाबा हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो दूसरों की हेल्प करते हैं। तो आपके साथ भी बाबा हैं, आप डरिए मत, आप ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं। फ्री विल, बहुत अच्छा कार्ड आया। गिव योर फ्री विल टू बाबा एंड नॉट योर डिज़ायर स्क्रिप्ट। जैसे कि अभी मैंने बताया है कि आपके पार्टनर नहीं बढ़ रहे हैं आपकी जर्नी पर, तो मत बढ़ने दीजिए, उनको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। बाबा भी यही कह रहे हैं कि आप हो सकता बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन में हो अपने पार्टनर को लेकर, उनके साथ लाइफ को लेकर। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी ऐसा कुछ मत सोचिए, सब कुछ बाबा के ऊपर छोड़ दीजिए। बाबा को पता है आपके लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं है। हो सकता है कि जो पार्टनर आपको चीट कर रहे, धोखा दे रहे, बाबा थर्ड पार्टी में जा रहे हैं, वो पार्टनर आपके लिए सही नहीं है, लेकिन आप मांग रहे हैं कि मुझे वही पार्टनर चाहिए, वही पार्टनर चाहिए। हो सकता है कि आपको उससे बेटर पार्टनर लिखा हो आपकी लाइफ में, आप उनके लिए रोए जा रहे हैं जो आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, आपको दुख दे रहे हैं, आपको पेन दे रहे हैं, आप चीट कर रहे हैं। फिर क्यों रोना है ऐसे पर्सन के लिए? बाबा भी यही कह रहे हैं कि ऐसा आप जो इमेजिन कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, उसके लिए मत रो, ठीक है ना। वो आपके लिए हो भी नहीं सकता ऐसा पर्सन अच्छा, क्योंकि हमारे व्यूअर्स इतने अच्छे हैं। आप लोग एक हीलर हैं, आप एक दुख, आप किसी का दिल नहीं तोड़ सकते, आप ऐसे पर्सन हैं। तो जब आप किसी का दिल नहीं तोड़ सकते, और आपका दिल अगर किसी ने तोड़ा है, तो वैसा पर्सन बाबा आपको क्यों देंगे? जो आपकी फीलिंग्स को नहीं पकड़ समझ रहा, जो आपकी कदर नहीं कर रहा है, आपको डे बाय डे दुख पेन में धकेलता गया है, जिसने चीटिंग पे चीटिंग की है थर्ड पार्टी के लिए, वो तो कतई नहीं आपको डिजर्व करता। सब कुछ बाबा के ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। मत सोचिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरा पार्टनर आएगा नहीं आएगा। ट्विन फ्लेम जर्नी पर यही एक रूल है, यही एक रूल है कि जब तक हम पार्टनर 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 चिल्लाते रहोगे, पार्टनर नहीं आएगा। सब कुछ छोड़ दीजिए बाबा के ऊपर। पूरी जर्नी जो है वो यूनिवर्स डिसाइड करते हैं, ये ब्रह्मांड नायक हैं बाबा, ठीक है ना। इनको ब्रह्मांड नायक क्यों बोला जाता है? सब कुछ इनके हाथ में है, इनके हाथ में ही छोड़ दीजिए अपनी जर्नी को। बस इनसे ही प्रे कीजिए कि आपकी जर्नी पर आपको आगे लेकर जाएं, आपको एक अच्छी एनर्जी में लेकर जाएं। आपके साथ जजमेंट तो होगा ही होगा, ठीक है ना। तो चिंता नहीं करनी है हमारे व्यूअर्स को, सिर्फ एक काम करना है कि अपनी जर्नी पर स्टक नहीं रहना है और काम करते जाना है, रुकना नहीं है,
और ना ही ऐसे पार्टनर के लिए रोना है। निकालिए अपने आप को इस रोने देने वाली एनर्जी से, बाहर निकलिए। वो पार्टनर बिल्कुल भी सही नहीं है आपके लिए, ठीक है ना। ट्विन फ्लेम जर्नी पे एक बात ये होती है कि जैसे हमने सुन लिया, मान लिया कि हमें पता चल गया कि ये हमारा ट्विन फ्लेम है, तो फिर हम पार्टनर करने लगते हैं। क्यों? एक अपना लॉजिक माइंड भी लगाइए, लॉजिकल थिंकिंग भी कीजिए कि जैसे आपको किसी ने चीट कर दिया, आपको पता है इस पर्सन ने मुझे धोखा दिया, इस पर्सन ने झूठ बोला, मुझे चीट किया, फिर भी आपको वो पर्सन क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? ऐसा क्या है उसमें जो आप में नहीं है? आप क्या कैपेबल नहीं है, या अपने आप को कैपेबल समझते नहीं हैं? आप संपूर्ण हैं, अपने आप में संपूर्ण है। अपने आप को संपूर्ण बनाइए। बाबा आपके साथ हैं, क्यों रोना धोना है? उन पर छोड़िए सब कुछ, ठीक है ना। सब होता है, टाइम से होता है। और मैं तो नहीं मानती कि ऐसे पार्टनर के लिए रोना धोना चाहिए जो आपको पीठ पीछे खंजर घोंपे, पीठ पीछे झूठ बोले, पीठ पीछे आपको चीटिंग करे, धोखा दे, आपके इमोशंस, आपके फीलिंग्स की कदर ना करे, आपके फीलिंग्स के साथ खेले, थर्ड पार्टी में जाए, बार बार जानबूझकर वो काम करे। एक गलती होती है, एक बार हो जाए, 2 बार हो जाए, लेकिन जो जानबूझ के बार बार गलती करे वो पार्टनर तो बिल्कुल कतई नहीं है आपके लायक। तो समझ लीजिए। देखिए, मैं हो सकता है कुछ ज़्यादा बोल गई हूँ, तो हमारे व्यूअर्स को अगर बुरा लगा हो, लेकिन मुझे नहीं लगता। मुझे जो लगा सही वही बात मैंने बोली है। और मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ, मैसेज मेरे एंजल्स देती हैं, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। तो जो भी मैसेज आए हैं उसके लिए मैं यूनिवर्स का, अपने साइन का, एंजल्स का, सबका धन्यवाद करती हूँ। साथ में अपने व्यूअर्स से भी कहती हूँ कि निकालिए अपने आप को इस दुख पेन की एनर्जी से, अपने आप पर काम कीजिए और अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाइए, ठीक है। चलिए चलते हैं, खुश रहिए, अपने आसपास सबको खुश रखिए। फिर मिलते हैं एक और अच्छी रीडिंग के साथ। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।